हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम मकर राशि की, जो मकर कैप्रिकॉर्न साइन है, राशि चक्र की 10वीं राशि है। इसमें इस समय ठीक 5 ग्रह, जो 5 प्लेनेट्स हैं, ये ट्रांजिट पे हैं, रास्ते में हैं। और रास्ते में ये अगला वाला जो भाव है, अगला वाला जो हाउस है, उसमें ये सभी के सभी जाने वाले हैं। केवल राहु और केतु ये उल्टी चाल चलते हैं, तो उल्टी चाल में ये ठीक एक बैक जो हाउस है, पीछे वाले हाउस में ये जाएंगे। चलिए देखते हैं कि इनका प्रभाव इस समय मकर राशि वालों के ऊपर किस तरह से पड़ता है। हालांकि मकर राशि जो पिछले जो साढ़े साथी का जो दौर था, उसमें काफी कुछ इनको अनुभव हो गया होगा, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे उनके करियर से संबंधित हो, और चाहे इनका अपने घर से संबंधित हो, स्पाउस से संबंधित हो। इन सब चीजों में इनको काफी कुछ अनुभूति पहले से हो चुकी है। अब जो है नया जो दौर है, इसमें उन्होंने नए सिरे से अपने लिए करियर की भी खोज करनी है, साथ साथ में अपने जो धन और कुटुंब और परिवार है, इसके साथ साथ में करियर की शुरुआत के लिए पंचम जो हाउस है, वहां से बुद्धि ज्ञान को लेते हुए अपने एक नई यात्रा इनको शुरू करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि में इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सूर्य का गोचर इस समय समझा जा रहा है। साथ साथ में जो मकर राशि के लिए इस समय जो एग्जाल्टेड में जो वीनस हैं, उनका भी इस समय गोचर बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। शुक्र और उनके साथ में सूर्य, ये दोनों महत्वपूर्ण इस समय हैं। वीनस की स्थिति थर्ड हाउस में है, जो कि 31 मार्च को आपके फोर्थ हाउस में आएंगे। और इसी के साथ साथ में जो सूर्य जो उच्च के हैं, और वो फोर्थ हाउस में इस समय से हैं। फोर्थ हाउस में इस समय है, और जो 15th जो नेक्स्ट आ रहा है, उसके बाद वो फिफ्थ जो हाउस है, उसमें आ जाएंगे सूर्य। तो दोनों हाउसेस आपके लिए, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस, दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका में इस समय मकर राशि वालों के लिए है। आइए ये देखिए, यहां पर वीनस की स्थिति थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस पराक्रम का होता है। पराक्रम के हाउस में पराक्रम के ही योद्धा, वहां पर एक तो शनिदेव बैठे हुए हैं, जो कि बहुत डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस समय आपकी कुंडली के लिए। इसलिए चूंकि आपके ही जो राशि के जो लॉर्ड हैं, वो हैं शनि। शनि आपकी राशि के लॉर्ड होने के नाते थर्ड हाउस के रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं। थर्ड हाउस के जो रिजल्ट्स होंगे आपके लिए 2.5 ईयर्स के लिए महत्वपूर्ण रिजल्ट्स होंगे, महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। और वो बिल्कुल एक प्रकार से टारगेटेड होंगे कि 2.5 साल में शनि आपको पराक्रम भाव से क्या क्या चीजें देने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय इस समय होगा। इसके साथ साथ में जो यहाँ पर वीनस हैं, वीनस अपनी ट्रांजिट के लिए तैयार हो रखे हैं। ठीक इनका तबादला हो जाएगा जो 31 मई को, ये आ जाएंगे आपके फोर्थ हाउस में। इस समय वीनस यहाँ पर एग्जाल्टेड है। एग्जाल्टेड स्थिति में वीनस जहां पर भी इस समय देख रहे हैं, वो स्थान बहुत ही सुंदर कई प्रकार से प्रभावित हो रहा है, और वो आपका लक का हाउस है। लक के हाउस में वीनस की जो दृष्टि है, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। इसके साथ साथ में जो जुपिटर है, वो भी आपके फिफ्थ हाउस से सीधे आपके 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान को देख रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इस समय समझा जा रहा है। कुछ दिनों बाद, ये 14 मई के बाद, यहाँ से आपके फिफ्थ हाउस से और 6th हाउस में आ जाएंगे। 6th हाउस में भी, यहाँ से भी 6th हाउस में भी कई प्रकार के सुधारों की यहाँ पर आशा की जाती है। जो कई प्रकार से आपके जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में अच्छापन आना, साथ साथ में आपकी किसी प्रकार से भी हेल्थ से संबंधित हो, या फिर किसी लोन से संबंधित हो, या किसी शत्रुता से संबंधित हो, या कोई भी लिटिगेशन का केस हो, या इसके साथ साथ में कुछ भी किसी के साथ में भी यदि पहले से कोई मनमुटाव हो, वो सब दूर करने के लिए यहाँ पर बृहस्पति आ जाएंगे 14 मई 2025 को। ये सारी चीजें यहाँ से दूर होंगी। दूर होने का मतलब मेरा ये है कि जब भी वहां पर जुपिटर आएंगे, वो चीजें आपके लिए काफी कुछ नॉर्मल सी हो जाएंगी, जिनके बारे में कि आप पहले से ये सोच रहे थे कि ये चीजें संभलेंगी कैसे। अब ये तो जुपिटर का रहा।
अभी जो वर्तमान में जो एग्जाल्टेड जो उच्च के सूर्य है कर्क मेष राशि में आपके ठीक जो है फोर्थ हाउस में है, मकर राशि से फोर्थ हाउस में है। यहाँ पर वेल्थ को देते हैं, यहाँ पर वो कई प्रकार से आपको एक सेविंग्स के लिए आपको कह रहे हैं, अच्छी लीडरशिप देते हैं और अच्छी सफलता देते हैं। फोर्थ हाउस में सूर्य जब वो मेष राशि में एग्जाल्टेड होते हैं मकर राशि के लिए। अब यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और विचार करना पड़ेगा, थोड़ा सा और रीडिंग करनी पड़ेगी कुंडली की। आइए कुंडली की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि सूर्य का हाउस कौन सा है। सूर्य का हाउस कौन सा है, तो आपके मकर राशि के लिए सूर्य का हाउस हो गया एट्थ जो हाउस है वो सूर्य का हाउस है। जो सन जिस हाउस के लॉर्ड है वो है एट्थ। जो आठवां भाव है उसके जो स्वामी है, जो उसके ओनर हैं वो सूर्य हैं। 6, 8, 12 की जब भी ओनरशिप कहीं पर भी जाते हैं और कहीं भी बैठते हैं तो वहां पर 6, 8, 12 का प्रभाव भी साथ में लेके जाते हैं। 6, 8 जो भाव हैं ये अपने आप में कुछ ऐसे भाव हैं जहां से कि कुछ एग्रेशन भी आता है, तो कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जिनसे कि ये लगता है कि वहां पर संतुष्टता नहीं है, वहां पर ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ वहां पर कमियां रह गई। वही आपकी कुंडली में आपकी जो ये चंद्र कुंडली है, चंद्र कुंडली से जो अष्टम है वो सूर्य है और सूर्य जो बैठे हुए हैं आपके फोर्थ हाउस में। हालांकि फोर्थ हाउस में और मेष राशि में सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पर क्योंकि एट्थ लॉर्ड बैठे हुए हैं इसलिए परिणामों में देरी हो रही है, परिणाम बहुत अच्छे वहां पर नहीं आ रहे हैं। जो कि परिणाम आपकी इस स्थान से संबंधित वेल्थ के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वेल्थ के लिए, उसके साथ साथ जो आपकी समृद्धि है, जो आपकी सक्सेस है, जो आपकी सेविंग्स है और जो आपकी लीडरशिप है, ये इस स्थान में उतने अच्छे परिणाम नहीं दे रहे जितने कि सूर्य अभी जो यहाँ पर अभी 15 मई तक हैं और 15 मई के बाद आप जो सूर्य हैं वो 15 मई के बाद आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। 5th हाउस से यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम 15 मई से और 15 जो जून होगा तब तक के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर सूर्य देंगे। सूर्य यहाँ से 5th हाउस से आपको क्रिएटिविटी देंगे, एक अच्छी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक अच्छी सी प्रस्तावना बनाएंगे, साथ साथ में संतान के लिए भी यह स्थान अच्छा होगा। और उसके साथ साथ में थोड़ा सा जो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो राशि है वो वृषभ राशि है, वृषभ राशि में यहाँ पर सूर्य आएंगे, थोड़ा सा एग्रेशन का, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव को ठीक रखने की आवश्यकता यहाँ पर होगी क्योंकि पंचम स्थान से संबंधित आपके पास कई प्रकार की लायबिलिटीज भी होंगी, आपके संतान से संबंधित भी आपकी लायबिलिटीज है, साथ साथ में आपके आपके अपने कार्य से संबंधित लायबिलिटीज है, कई प्रकार की लायबिलिटीज आपके ऊपर हैं। इसीलिए थोड़ा सा उसमें जो आपका एक रिस्क फैक्टर है जो संभालने का है, सबको संभाल के चलने का है, वहां पर थोड़ी सी परेशानी आपके साथ में हो सकती है, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से अब जो मकर राशि में हम देखते हैं कि जो राहु और केतु हैं, राहु आपके 2nd हाउस में, केतु आपके ठीक जो है इस समय 9th हाउस में है। राहु जो आपके 3rd हाउस में है और केतु आपके 9th हाउस में है। कुछ दिनों के बाद राहु चले जाएंगे आपके 2nd हाउस में और केतु चले जाएंगे आपके 8th हाउस में। अब राहु का जब ठीक आपके 2nd हाउस में जाएंगे तो 2nd हाउस कुंभ राशि का है। हालांकि जहां पर राहु जाते हैं उसी से संबंधित वहां पर परिणाम भी होते हैं, तो परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी आपकी बढ़ेगी, साथ साथ में आपके वहां पे वेल्थ जो है धन के बचत के लिए आप प्रयास करेंगे, धन का लाभ होगा। और साथ साथ में थोड़ा वहां पर जो देखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर शनि के घर में राहु है तो वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता तो जरूर होगी। उसके बाद जो मकर राशि वालों के लिए विशेष प्रभाव होगा वो केतु का ठीक यहाँ पर देखिए, अभी मंगल आपके नीच के हैं 7th भाव में, यहाँ पर भी थोड़ा सा घर में थोड़ी सी ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं
जहाँ पर स्पाउस से संबंधित थोड़ा-सा स्ट्रेस रहता है कि जो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है। तो वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत होगी आपको मकर राशि वालों को। इसके बाद जो 8th हाउस में जो केतु हैं और जब मंगल यहाँ से ठीक यहाँ पे 6 जून के बाद की स्थिति जो हो रही है, उसके बाद जब यहाँ आपके इस स्थान में आएँगे 8th भाव में आएँगे, उस समय आपको स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने से संबंधित जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, बीपीज़ प्रॉब्लम है, उसके साथ-साथ में जैसे मुँह में छाले होना और उसके साथ-साथ में ईएनटी से संबंधित प्रॉब्लम्स और उसके साथ-साथ में जो पेट का डाइजेशन सिस्टम है, उसका अच्छी डाइट लेना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। अभी जो मई, जून, जुलाई का महीना है, उसमें आपने विशेष अपने डाइट के संबंध में ध्यान रखना है कि आपकी डाइट भी अच्छी हो, आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी निखर के आई। इसीलिए आपको अपने करियर से संबंधित, आपकी वेल्थ से संबंधित, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ से संबंधित चीज़ों पर बहुत अट्रैक्शन से आपको ध्यान देना पड़ेगा। जितने अट्रैक्टिव आप अपने कार्य के प्रति होंगे, जितना आपका कार्य के प्रति आपका रुझान होगा और जितने अच्छे ढंग से आप कार्यों को करेंगे, वो आप इस समय कर सकते हैं। आपको थोड़ा मन बनाने की ज़रूरत होगी। हालाँकि आपका मन कह रहा है कि मैं इस फ़ील्ड में बहुत आगे जाऊँ और बहुत प्रोग्रेस मुझे यहाँ पर करनी है। जो आपके मन में है, वो चीज़ें आपको कारगर सिद्ध करनी होगी, तब मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय आगे का आने वाला है। मकर राशि वालों के लिए जो ये 2025, 2026 और 2027 जैसे कि मैंने कहा कि ठीक तीसरे स्थान में आपके ही लॉर्ड इस समय 3rd हाउस में है। 3rd हाउस से बेहतर परिणाम यहाँ पर देने की इच्छुक हैं। अभी राहु केतु की वहाँ से छटनी हो रही है। राहु ठीक बैक हाउस में, 2nd हाउस में और केतु 8th हाउस में जा रहे हैं। उसके बाद केवल शनि ही 3rd हाउस में बचेंगे। 3rd हाउस पराक्रम का होता है। 3rd हाउस हमारा वो स्ट्रेंथ है जहाँ से कार्यों को करने के लिए हम उद्यत होते हैं। तो आपकी कलात्मक ढंग से जो आपकी क्रिएटिविटी है वो भी बढ़ेगी, साथ-साथ में कार्य का जो मेथड्स है वो भी बदलेगा और कार्य करने के लिए आप आगे चलोगे और मुझे ये लगता है कि कार्यों के साथ में जो आपने सोच रखा है कि फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आपके बैंक में अच्छा पैसा हो, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए पुष्ट भाव से होने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ-साथ में आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में अच्छे योग कौन से बन रहे हैं और उसके बाद ये देखेंगे कि भाग्य क्या कहता है, उच्च के ग्रह कौन-कौन से हैं, दीप्त अवस्था में जो ग्रह हैं वो आपको क्या फल देने वाले हैं और उससे साथ-साथ में आपकी जो यात्रा हो रही है, आपकी यात्रा बहुत अच्छी कहाँ पर हो रही है, ये सब आपसे बात करेंगे। ओवर फ़ोन बात करेंगे और मुझे लगता है कि मुझे जो भी अनुभव होगा मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा और वो आपको अच्छा भी लगेगा। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत-बहुत आभार।